सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंजाइम काइनेटिक्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बोला है। तो आप मेरे इस कंप्लीट वीडियो को भी देख लेंगे तो इस मेरी बात की शॉर्ट गारंटी है कि आप यहाँ से कम भी 3 क्वेश्चंस इस पेपर में निकाल लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है दैट एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर जो है वो एंजाइम अलग हट जाता है और हमारा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक Vmax का। तो Vmax आखिर होता क्या है? दिस इज नथिंग बट जस्ट द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच एन एंजाइम बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर है Km। तो Km को आप बस अभी इतना समझिए, रिवर्स ऑफ एफिनिटी टू बाइंड विथ सबस्ट्रेट। मतलब कि जितना किसी भी एंजाइम का अगर Km बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने का एफिनिटी नहीं रखता। और किसी एंजाइम का अगर Km कम होगा तो हम ये बोलेंगे कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ जल्दी से बाइंड होकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर अगर आप इस 2 पॉइंट को इतना समझ गए हैं एग्जाम के लिए, तो नेक्स्ट आपको जो भी मैं बताऊंगी वो बहुत इजी होगा समझना। लेकिन इस 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। इस Km को हम कांस्टेंट भी बुलाते हैं, लेकिन मिकालिस एंड मेंस्टन कांस्टेंट। तो आपको बस यहाँ पर ये 2 चीज याद रखने वाली बात है, Vmax एंड Km। लेकिन इसमें एक और चीज आ जाता है कि जो हमारा एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट होता है, जब ये दोनों एक बहुत ही क्लोज एफिनिटी में क्लोज उसमें आते हैं, तो जो एंजाइम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज होता है टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। पहले था लॉक इन की, बट अब लॉक इन की को उतना एक्सेप्टेबल नहीं मानते, अब हम बोलते हैं इट इज एन इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो एंजाइम जो है वो, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि इट वर्क्स बेस्ट इन ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। सभी एंजाइम, कुछ एंजाइम 37 पे अच्छा वर्क करता है, कुछ एंजाइम्स 57 पे बहुत अच्छा करता है, कुछ एंजाइम्स pH 7 पे बहुत अच्छा करता है, कुछ एंजाइम्स को pH अपना 4 चाहिए। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एंजाइम एंड इट वर्क्स बेस्ट इन देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH। तो यहाँ पे हमारा एक ग्राफ आता है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं Vmax का और सबस्ट्रेट का। तो Vmax मैंने जैसे कि आपको बताया, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच एंजाइम बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, whereas the Km is the reverse of affinity to bind with the substrate, and S is the substrate, the concentration of the substrate, and this is the rate of reaction. I'm sorry guys, this is the rate of reaction. तो यहाँ पर क्या होता है, एक हाइपरबॉलिक रिलेशनशिप होती है Vmax और सबस्ट्रेट के बीच में। जैसे जैसे हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर दो, अब यहाँ से कुछ चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज एंजाइम के पास जितने एंजाइम्स थे उन सभी का एक्टिव साइट तो बाइंड हो चुका है ऑलरेडी सबस्ट्रेट के साथ। तो अब आप कितना भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, अब वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हमारा Vmax और हाइपरबॉलिक रिलेशन बिटवीन V एंड S। इतना बात समझ में आता है। लेकिन जहां पे हमारा इस Vmax का हाफ कैपेसिटी रीच हो जाता है उसको हम बोलते हैं Vmax अपॉन 2, और वहां पर हम निकालते हैं Km। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे Km, दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रिएक्शन वेलोसिटी रीचेस हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड मिकालिस कांस्टेंट Km। ठीक है, मिकालिस कांस्टेंट अगर आपको समझ में आता है यहाँ पे कि हाफ जहाँ पे Vmax हमारा रीच आउट हो जाएगा वहां पर हम बोलेंगे कि दैट Km इज रीच्ड। ओके, तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आता है और ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, दिस इज हाइपरबॉलिक। ठीक है, इसी में ही एक और पॉइंट आता है जहां पर हम बोलते हैं लीनियर वीवर बुर्क प्लॉट। तो वो क्या होता है गाइज, वो सिर्फ इस ग्राफ का प्रपोर्शन होता है, मतलब कि 1/this ग्राफ, रिवर्स ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट याद रखना है कि दिस रिलेशनशिप बिटवीन Vmax एंड Km इज हाइपरबॉलिक। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें बस इतना, अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि एंजाइम जो है इसके एक्टिव साइट्स होते हैं,
और हमारा सबस्ट्रेट जो है वो इसी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, तभी जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये बात हमें समझ में आती है। उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ ये 3 टाइप के कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस पे। तो कैसे आपको याद रखना है ये मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा मेसी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये मैंने बनाया इस तरीके से है ताकि आप इसको ऐसे ही याद रखो। क्योंकि सोचो कि कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, अब नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि कॉम्पिटिशन होगा किसके बीच में, इनहिबिटर और हमारे सबस्ट्रेट के बीच में। किसके लिए, एक्टिव साइट के लिए, कि कौन जो है जल्दी से एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर इनहिबिटर हमारे एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा तो क्या सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा? नहीं, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अब जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा, मतलब एंजाइम जो है उसका एक्टिव साइट ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुका और वो सबस्ट्रेट के साथ नहीं बाइंड करना चाहता, वो सबस्ट्रेट के साथ नहीं बाइंड करना चाहता, तो अब उसकी केएम क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सही लिखा है मैंने यहाँ पे कि केएम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज केएम क्या था हमारा? द रिवर्स ऑफ द एफिनिटी टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो केएम हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। हम कैसे इस बात को समझ पाए? जस्ट थ्रू द नेम। आपको ये नाम से याद रखना है कि अगर कंपटीशन हो रहा है एक्टिव साइट के लिए, एक्टिव साइट ऑलरेडी इनहिबिटर ने बाइंड कर लिया, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करना चाहता, और नहीं करना चाहता तो केएम क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वीमैक्स क्या रहेगा? वीमैक्स क्या होता है? वीमैक्स अभी मैंने आपको बताया है कि जहां पर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करके अपने रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। जब एंजाइम बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ तब ना वीमैक्स होगा। अगर वो बाइंड ही नहीं कर रहा तो वीमैक्स नहीं होगा। तो जब बाइंड कर जाएगा हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट में, तब तो वीमैक्स अटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वीमैक्स अनचेंज रह जाएगा, क्योंकि जब हमारा एंजाइम बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ तो वीएम तो फिर आ जाएगा हमारे पास। और वो किस कंडीशन में बाइंड करेगा अब एंजाइम? अगर वो इनहिबिटर की प्रेजेंस में है, तो जब हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो आराम से हमारा जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट फ्री रहेगी, मतलब वो जल्दी से बाइंड करना चाहेगा सबस्ट्रेट के साथ इंस्टेड ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना पॉइंट समझ में आता है कि कॉम्पिटिटिव जो है उसके नाम से आपको याद रखना है कि केएम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिशन होगा बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। क्लियर हो गया? अब यहाँ से आपको क्या, इस ग्राफ से आपको बस ये वाला चीज याद रखना है कि केएम क्या हो जाएगा गाइस? इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, यहाँ मैं समझ सकती हूँ कि मेरा ग्राफ मतलब मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर दी मेकिंग यू अंडरस्टैंड गाइस कि यहाँ पे जो है केएम हमारा इंक्रीज हो जाएगा, वीमैक्स रहेगा अनचेंज्ड। तो आप वीमैक्स को देख लीजिएगा, वीमैक्स जो है हमारा अनचेंज्ड रहेगा अब यहाँ पर। फिर हम आ जाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव पे। अब बता दो नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव हमारा सिंपल मतलब ये है कि इनहिबिटर जो है वो एंजाइम पे बाइंड तो करेगा, लेकिन उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा, वो एवं ही कहीं बाइंड कर जाएगा। सपोज कर वो यहाँ बाइंड कर जाएगा, वो यहाँ बाइंड कर जाएगा, लेकिन एक्टिव साइट को खाली छोड़ देगा। तो यदि अगर वो एक्टिव साइट को खाली छोड़ देगा तो अब एक्टिव साइट इज फ्री टू बाइंड विद सबस्ट्रेट। वो तो सबस्ट्रेट तो हमारा अपने आप एक्टिव साइट की तरफ जाके बाइंड करेगा ना। तो वहां क्या होगा? जब सबस्ट्रेट हमारा एक्टिव साइट की तरफ बाइंड करेगा, लेकिन वहां तो ऑलरेडी इस इनहिबिटर की प्रेजेंस की वजह से एंजाइम जो है उतने अच्छे शेप में नहीं है, तो जब ईएस बनेगा भी तो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वीमैक्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज। वीमैक्स क्या हो जाएगी गाइस? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ईएस कॉम्प्लेक्स जो है अच्छे से बन नहीं रहा, क्योंकि ईएस के साथ अब एक और क्या चीज लद गई है एंजाइम पे? इनहिबिटर भी लद गई है ईएस कॉम्प्लेक्स पे। तो अब वो प्रोडक्ट बनने में उतना आसानी एंजाइम नहीं होने देगा, मतलब वहां पर इनहिबिटर जो है रोक लगाएगा। अगर रोक लगा देगा तो वीमैक्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, केएम पे क्या असर पड़ेगा? क्या केएम पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारा एंजाइम तो फ्री है ना, उसका एक्टिव साइट तो फ्री है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए, तो हमारा केएम कोई भी चेंजेस नहीं दिखाएगा, केएम विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो केएम हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा और वीमैक्स जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं
अनकॉम्पिटिटिव रिएक्शन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिबिटर विल बाइंड टू ES कॉम्प्लेक्स। जो है हमारा यहाँ पे जो इनिबिटर होगा वो हमारे ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा। तो अगर ES कॉम्प्लेक्स के साथ, तो यहाँ पे भी हमको दिक्कत हो रही थी प्रोडक्ट बनाने में, तो यहाँ पे भी Vmax हमारा कम हो रहा था, यहाँ पे भी हमारा Vmax कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट बनने नहीं दे रहा ना, ES के साथ फंस गया हमारा इनिबिटर, ES के साथ फंस गया है हमारा इनिबिटर। तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट बनने में फिर दिक्कत होगी। जब प्रोडक्ट बनने में दिक्कत होगी तो Vmax क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और Km भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? Km कम हो जाएगी मतलब हाई एफिनिटी टू फॉर सबस्ट्रेट हो जाएगा, ताकि एंजाइम जल्दी से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करे, बिकॉज इनिबिटर इज वेटिंग फॉर बाइंडिंग इट टू द ES कॉम्प्लेक्स। जो इनिबिटर है वो एकदम वेट कर रहा है कि जल्दी से एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाए और वो फिर उस कॉम्प्लेक्स में बाइंड कर जाए। तो एंजाइम की एफिनिटी क्या होगी, affinity to bind with the substrate will increase, hence Km will decrease। ये पॉइंट आपको समझ में आता है? एफिनिटी बढ़ जाएगी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए, ताकि इनिबिटर उसके साथ बढ़िया बाइंड हो सके। तो Km को हम क्या बोलेंगे कि वो कम हो गई है, क्योंकि Km क्या है, रिवर्स ऑफ द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट। तो बस आपको बस अब ये ही कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं दोस्तों। यहाँ से आपके अच्छे मार्क्स, यहाँ से आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आराम से सेक्शन सी का सॉल्व कर लोगे और आप अपने मार्क्स को थोड़ा अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हो। तो जिसने भी एंजाइम काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है, अगर उसने इस वीडियो को थोड़ा बहुत मतलब तो अगर अच्छे से देख के चले जाएंगे तो आई एम श्योर आप यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व आउट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ मैंने बता दी। वीडियो को मैं शॉर्ट रखने के लिए इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। मैं नेक्स्ट आ जाती हूँ KCAT पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि KCAT आखिर होता क्या है। तो दिस इज एन टर्नओवर, जहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि एंजाइम जो है वो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? एंजाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, सबस्ट्रेट अब अनलिमिटेड दे दिया आपने। सबस्ट्रेट क्या दे दिया? अनलिमिटेड दे दिया है। तो उस केस में क्या होगा, एफिशिएंसी हम क्या बोलेंगे उस एंजाइम की, टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि कितना एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को कितने टाइम पर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उसको ही हम बोलेंगे KCAT और द टर्नओवर। KCAT और द टर्नओवर नंबर। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के जैसे मैं आपको देती हूँ, जैसे कि 40 पावर 10 टू द पावर 7 और इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जैसे लाइसोजाइम का अगर मैं देती हूँ 0.5। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कैटलेस का इतना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का इतना है, लाइसोजाइम का इतना है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा KCAT वैल्यू, जिसकी जितनी ज़्यादा KCAT वैल्यू वो एंजाइम उतना एफिशिएंट। आपको बस ये वाला पॉइंट याद रखना है, जिसकी ज़्यादा KCAT वैल्यू वो उतना एफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि मैं यही तो बोल रही हूँ कि एंजाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अब वहाँ पे एंजाइम की एफिशिएंसी कैसे मेजर करोगे कि वो एंजाइम कितना सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसी को हम एफिशिएंट बोलेंगे। यहाँ पे फिर एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट या फिर एफिशिएंसी कांस्टेंट। यहाँ पे इसको मैं ये भी लिख देती हूँ, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जैसे जहाँ से आपके सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये बहुत इजी होता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसको करके जाइए, इसीलिए मैं इस वीडियो में मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। एफिशिएंसी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाउ एफिशिएंट द एंजाइम इज। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज KCAT अपॉन KM। KCAT अपॉन KM, दिस इज KCAT अपॉन KM। KCAT मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, और KM मैंने आपको ऊपर ही बताया, जहाँ पे मैंने बताया कि दिस इज इन रिवर्स ऑफ एबिलिटी टू बाइंड विथ एंजाइम, टू बाइंड विथ सबस्ट्रेट, सॉरी, टू बाइंड विथ सबस्ट्रेट। अगर
Km ज़्यादा, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करना चाहता। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता चुकी हूँ कि Kcat अपॉन Km। अब यहाँ मुझे बता दो कि एग्जाम्पल है एंजाइम A, उसकी Kcat वैल्यू है 526 और Km है 30, और वही एंजाइम है B जिसकी Kcat वैल्यू 308 एंड Km इज 4। तो कौन सा एंजाइम मोर सफिशिएंट होगा, किसकी स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट ज़्यादा होगी, आपको वो मुझे कमेंट में कर बताना है।